to Pharm Medicaments, where we unravel the fascinating world of pharmacy and prescriptions for your curious mind. So I'm back with the 2 marks questions solution of Unit 6. So let's move towards the video. जैसे कि मैंने 10 क्वेश्चंस पहले ही दिए हुए थे जो 7 ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनमें कुछ 1-2 क्वेश्चंस एडिशनल हैं जिनके आंसर मैंने दे दिए, माइट भी वो इस साल पूछ लिए जाए. So our first question is, write the 3 essential requirements for thermogravimetric analysis. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 6 दे दिए, उनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते थे. जैसे हाई प्रेसिजन बैलेंस, टेम्परेचर कंट्रोल एंड मेजरमेंट सिस्टम, डेटा एक्विजिशन एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर, सैम्पल साइज 2 and 50 mg, यानी कि. और ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल्ड अमाउंट में हम लोग टेम्परेचर और टाइम के अकॉर्डिंगली इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं कंटिन्यूसली. फिर हम लोग चेक करते हैं कि हमारा सैंपल के मास में क्या डिफरेंस आया है. ठीक है, तो इसीलिए ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आंसर आई वांट टू टेल यू दैट पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकालते हैं एक सोल्यूशन से. ठीक है, अब इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं. पहली होती है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दूसरी होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड. इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का ही पार्ट है हमारा मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, या इसको हम लोग ग्लास इलेक्ट्रोड भी कहते हैं. ठीक है, और दूसरी हमने बताई मेटल आयन इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी हमारे सोल्यूशन से स्पेसिफिक एटम या आयन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. यानी कि क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोड हमारी जो है, इसको हम लोग आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और एक तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर है जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं हमारे स्पेसिफिक आयंस के कंसंट्रेशन को पता करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन में. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, तो अब जो हमारी इसमें मेम्ब्रेन होती है वो कुछ ही आयंस को अलाउ करती है, जिससे कि हमारा एक पोटेंशियल में चेंज डेवलप होता है, और उसी को हम लोग मेजर करते हैं और कोरिलेट करते हैं हमारे टारगेट आयन के कंसंट्रेशन से. ठीक है, नेक्स्ट आंसर है हमारा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ DSC. ठीक है, तो अब देख लेते हैं DSC पहले होता क्या है. DSC स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री. ठीक है, ये एक हमारी थर्मल एनालिसिस की टेक्निक है जो कि हीट फ्लो चेंजेस को मेजर करती है हमारे जो भी हम लोग सैंपल ले रहे हैं, जो मटेरियल ले रहे हैं. ठीक है, उसमें टेम्परेचर या टाइम के रेफरेंस में चेक करते हैं हम लोग. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? पहली होती है हमारी क्वांटिफाइज एंथैल्पीज ऑब्लिक हीट कैपेसिटीज ऑफ ट्रांजिशन, स्टडीज रिएक्शन काइनेटिक्स, डिटेक्ट सब्टल सॉलिड सॉलिड फेज चेंजेस, रिक्वायर्स लिटिल सैंपल और few mgs. It is a fast technique that is about 1 hour per run, and it also provides detailed thermal characterization of materials. So अब इतनी सारी वजह है इसको सिग्निफिकेंस देने के लिए. नेक्स्ट है हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन. ये इक्वेशन हमारे जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको रिलेट करती है आयंस की कंसंट्रेशन से, जो कि हमारे इन्वॉल्व है रिडॉक्स रिएक्शन में और इलेक्ट्रोड पर हो रहे हैं. अब इसका हमारा इक्वेशन क्या है? E is equals to E0 minus RT upon NF ln Q. ln is log. ठीक है, E हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. E0 क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है. R क्या है? हमारा गैस कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल. नेक्स्ट इज T. T is temperature which is in Kelvin. N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. F हमारा फैराडे कांस्टेंट है. Q हमारा रिएक्शन ऑफ कोशिएंट है. अब log n की वैल्यू दी हुई है 2.303 log 10. Got it? नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव DTA टेक्निक. इसमें हम लोग 2 टेम्परेचर्स का यूज़ करते हैं. पहला जो हम लोग लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, यानी फर्स्ट DTA का टेम्परेचर लेते हैं और उसको फिर हम लोग थर्मोग्राम पे प्लॉट करते हैं टाइम वर्सेस डिफरेंशियल टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग को प्रिसाइज डिटर्मिनेशन
करना होता है थर्मोग्राम्स में, जिसमें कि स्लाइट टेम्परेचर चेंजेस भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? पहले हम लोग एक डेरिवेटिव ले लेंगे डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस कर्व का, और जो कि प्लॉट किसके वर्सेस होगा? टाइम वर्सेस डिफरेंशियल टेम्परेचर के। ठीक है, जैसे कि हम लोग डिफरेंशियल थर्मोकपल में करते थे। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अभी मैंने पहले ही बताया था पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन में हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं, इंडिकेटर एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होती है? ये एक हाफ सेल है जिसमें कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होता है और वो कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट ही रहता है। एनालाइट के सॉल्यूशन में जो भी कंपोजिशन है उससे इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रोड विद अ नोन कांस्टेंट हाफ पोटेंशियल एंड इनसेंसिटिव टू द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। आइडियल रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो पहला क्या होता है? ये रिवर्सिबल होता है और ओबे करे नर्न्स लॉ को। सेकेंड होता है क्या? ये इसके पास स्टेबल पोटेंशियल होना चाहिए ओवर टाइम तक। हमारी ओरिजिनल पोटेंशियल में आ जाए जब स्मॉल करंट्स प्रेजेंट हो तब। सेंसिटिव नहीं होना चाहिए टेम्परेचर चेंज पर। अब हम लोग देखेंगे TGA वर्सेस DTA वर्सेस DSC। हमारा जो पूछा गया था वो DTA वर्सेस DSC पूछा गया था, बट अभी हम लोग तीनों देख लेते हैं कब कौन सा पूछ ले भाई। तो पहला हमारा जो TGA होता है, इसका फुल फॉर्म होता है थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सेकेंड इज डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, दैट इज DTA। फिर DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। हमारा जो थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है ये क्या देखता है? मास में चेंज देखता है। किसके? सैंपल के। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे या चेंज करेंगे तब हमारे मास में क्या चेंज आ रहा है उसको हम लोग TGA में एनालाइज करते हैं। लेकिन DTA में क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं कि हमारे सैंपल और रेफरेंस दोनों में कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया है, अगर हम लोग सेम हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तब। अब DSC में हम लोग हीट फ्लो मेजर करते हैं टेम्परेचर चेंज के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर। TGA हमारा क्यों यूज़ होता है? ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को एनालाइज करने में यूज़ होता है, जैसे कि मेटल, पॉलीमर, प्लास्टिक, सेरेमिक, ग्लासेस एंड कंपोजिट मटेरियल्स। DTA हमारा यूज़ करते हैं हम लोग जैसे कि हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ निकाल सकें, मिनरल्स की एनालाइज कर सकें और कैरेक्टराइजेशन कर सकें पॉलीमर्स का, और बायोलॉजिकल मेथड्स में भी इनको हम लोग यूज़ करते हैं। और DSC हम लोग का क्यों यूज़ होता है? ये प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा इन सबको एनालाइज करने में यूज़ होता है। TGA में हमारा जो सैंपल है वो हम लोग सॉलिड सब्सटेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। DTA में भी सेम सॉलिड सब्सटेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट DSC में हमेशा जो हमारा सैंपल होगा वो लिक्विड कंडीशन में ही होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं DTA के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस पढ़ा ना भी, जस्ट डिफरेंस है। तो इसमें क्या देखते हैं? हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं कि हमारा सैंपल और रेफरेंस कंपाउंड में कैसे क्या डिफरेंस हो रहा है जब हम लोग सेम हीट दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए बहुत सिंपल है, इसलिए सिंप्लिसिटी का एडवांटेज हो गया। क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेज ट्रांजिशन, कितने फेज बदल रहे हैं इनका हम लोग देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक है कि, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वाइड एप्लीकेबिलिटी। लेकिन अब इसका डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहला क्या है? लिमिटेड सेंसिटिविटी भाई। अब फिर हम लोग देखेंगे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है। वो इलेक्ट्रोड जिनका जो पोटेंशियल है वो वेरी करे एक जाने पहचाने तरीके से, कि हम लोग जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या हम लोग हीट ज़्यादा देंगे या टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या चेंजेस आ रहे हैं कंसंट्रेशन में, ये हम लोग इसके थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, इसका एक फॉर्मूला है E सेल इज इक्वल्स टू E इंडिकेटर से इलेक्ट्रोड माइनस E रेफरेंस प्लस EJ। ठीक है, यानी E सॉल्ट ब्रिज का है यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे कि रिया और एलिजा में क्या डिफरेंस है। ये पूछा भी गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। रिया क्या है? हमारा रेडियो इम्यूनोलॉजिकल एस्से। ठीक है, एलिजा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ठीक है,
तो रेडियोलॉजिकल हिस्से में हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स को एनालाइज या डिटेक्ट करते हैं रेडियो आइसोटोप्स की मदद से। और एलिजा में क्या करते हैं हम लोग, इनको एंजाइम्स के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, इम्यूनो एसिड टेक्निक है। ठीक, अब हमारा रिया में जो लेबल्ड होता है वो होता है एंटीजन, लेकिन एलिजा में क्या होता है, एंटीबॉडी को हम लोग लेबल करते हैं। ठीक, लेबलिंग करने के लिए मॉलिक्यूल कौन सा यूज़ करते हैं, रिया में हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटोप्स और एलिजा में एंजाइम्स। सेंसिटिविटी देख सकते हैं अब हम दोनों की, रिया की सेंसिटिविटी जो होती है वो एलिजा से हाईली सेंसिटिव होता है और एलिजा लेस सेंसिटिव होता है रिया से। अब देखते हैं हम लोग स्पेशली ट्रेन्ड पीपल और लैबोरेटरीज किस में रिक्वायर्ड होती हैं। तो रिया में हम लोग क्योंकि रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उनको हैंडल करने के लिए यहाँ पर स्पेशली ट्रेन्ड पीपल्स और लैबोरेटरीज रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन एलिजा में ऐसा नहीं है। अब हमें स्पेशल अरेंजमेंट्स किस में चाहिए होते हैं, तो हमारे रिया में रिक्विजिशन के लिए, स्टोरेज और डिस्पोजल के लिए किसके, रेडियो एक्टिव मटेरियल के हमें स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन एलिजा में ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब रेडिएशन हैज़ार्ड्स, तो जाहिर सी बात है भाई, रेडियो आइसोटोप जिसमें यूज़ कर रहे हैं उसी में रेडिएशन हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, तो रिपोर्टेड एंड नो रेडिएशन हैज़ार्ड्स रिपोर्टेड। इसको डिटेल में ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Got it? So that's all about today. Thank you for watching this video. I hope you like it. Let's meet in the next video.